बच्चे, आज क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखने वाले हैं। ये स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा बुक का सीरीज चल रही है। इससे पिछली वीडियो में हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया था, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम, ये सारे कंसेप्ट को हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, आइए इस वीडियो में आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब थ्योरी क्लास में कंसेप्ट में बता चुके हैं कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिसका योग 0 आ जाए। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई प्लस में है तो माइनस से बोल देना है, माइनस में है तो प्लस से बोल देना, बस। तो देखिए जैसे -5/6 है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 5/6 हो गया आंसर। बस साइन को चेंज कर देना है, बाकी और कुछ नहीं। या 3/4 है ना, 3/4 है ना, इसको कर देंगे -3/4, बस हो गया। या 3/-4 है, 3/-4 है तो माइनस हटा देंगे, यानी इसका हो जाएगा 3/4। बस यहाँ पे देखिए -3/5, ध्यान रखना कि ये दोनों में माइनस लगा है। ठीक है, ये दोनों में माइनस लगा है, यानी कि ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्लस में है, ये माइनस कट गया, यानी क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये क्वेश्चन है और इसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/5। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दोनों जगह माइनस लगा दिया था, आप समझदार हैं। इसमें देखिए x है तो इसका क्या हो जाएगा, -x, इसका -x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं ये -x में, ये माइनस में है, बस प्लस में हो जाएगी। ठीक है, 21/112 प्लस में है ना, माइनस में कर देते हैं, -21/112। यहाँ पे -7/19, बस साइन चेंज कर देंगे तो 7/19। मतलब ये जो प्रतिलोम बस यही था, साइन को चेंज करना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x और x समान है। ठीक है, सत्यापित करना मतलब सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करें, सत्यापित करें, प्रूव करें, प्रमाणित करें, सभी बातें एक ही है। ठीक है, देखिए इन दोनों को सत्यापित करना है। आपको ऐसे ही पता है कि दोनों बराबर ही है, लेकिन जबरदस्ती बोल रहा है सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले x की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको निकालो। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है -13/17, ये x की वैल्यू दे रखा है। आप निकालिए -x की वैल्यू, -x की वैल्यू। तो इधर माइनस 2 बार लगाया ना, तो इधर भी 2 बार माइनस लगाएंगे, -13/17। बस बताना ही चाह रहा हूं कि देखिए x के मान दिया हुआ था 13/17, x के तरफ में 2 को माइनस लगाएं तो RHS में भी तो 2 को माइनस लगाएंगे, तभी तो इक्वल होगी। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस होती है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 13/17। बस इतना ही करना था। ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हो अतः x और -x समान है। x और -x क्या है, समान है, मतलब बराबर है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, जब x का मान दिया है यानी इसका मान दिया है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, पूछ नहीं रहा है, मतलब निकालना है और दोनों की इक्वल बता देना। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं, -x, इसको 2 को माइनस लगाए ना, तो इधर भी 2 को माइनस लगाइए। ठीक है, देखिए 1 माइनस हो जाएगी ऐसे, देखिए ध्यान से, और फिर माइनस और x का मान है इतना, x का मान इतना, ध्यान रखना मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, -21/31 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगी माइनस और ये माइनस में प्लस, यानी 21/31। तो फाइनली आ गया -21/31। देखिए आपको x के मान भी था -21/31 और माइनस इंटू -x को है -21/31, तो दोनों बराबर आ गए। आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर लिख सकते हैं कि x और माइनस इंटू -x क्या है, समान है, और यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर
क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे। अब इसी पिछले वीडियो में बता चुके थे सब थ्योरी क्लास में कि क्रम विनिमय नियम क्या है, सहचर्य नियम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम क्या है। तो क्रम विनिमय नियम बस इतना बताए थे कि जो इधर अगर x प्लस वाई है तो उधर y प्लस जेड हो जाती है, इधर a प्लस बी है तो उधर b प्लस ए हो जाता है, सेम अंक वही रहता है बस उलट जाती है उधर जाकर के, ठीक है। तो इसको भी क्रम विनिमय के रूप में लिखना है, तो इसको हो जाएगा -3 प्लस 7/9 है ना, तो पलट दीजिए, यानी 7/9 प्लस कितना हो जाएगा -3, ये हो गया। अब दो साइन एक जगह नहीं रह सकती, आप ब्रैकेट में दे सकते हो, अब नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दे भी सकते हो, ठीक है। इसको भी देखिए सेम वही चीज है, पहले इसको लिखेंगे -5/11 प्लस ये हो जाएगा -6/13। आप यहाँ ब्रैकेट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, इस बात को ध्यान रखना। वैसे दे देना, दो साइन एक साथ नहीं रहते हैं तो आमतौर पे ब्रैकेट एक साइन में लगा देना चाहिए, ठीक है। इसको देखिए पहले -5/8 प्लस ये होगा 4/11, ठीक है। इसका बात करते हैं तो पहले ये लिखेगा -7 प्लस -8/9, बस यही आपका था, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सहचर्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे। सहचर्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे। सहचर्य गुण क्या होती है, इसमें बताया था ना कि 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं, इसमें से पहले 2 में कोई ब्रैकेट होगा तो उस साइड यानी आरएचएस में कोई दूसरा में 2 ब्रैकेट होगा, देखो। तो इसको लिखना है। अब अगर समझ में नहीं आ रही है तो थ्योरी क्लास में जाकर आप देख लीजिए, अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। सेम यही नंबर लिखा है, यानी कि -3/4 प्लस 5/6 प्लस -7/8। देखिए जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर सेम लिखती है। अब यहाँ इन दोनों ब्रैकेट है ना, तो बस यहाँ पे इन दोनों में ब्रैकेट कर देंगे, आपका आंसर हो गया। बस यही करना है और कुछ भी नहीं। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में सेम यही अंक लिखेंगे, 1/3 प्लस 4/9 प्लस -8/13। सेम यही अंक लिखे। यहाँ पे लास्ट के 2 में ब्रैकेट है ना, तो आप पहले के दोनों ब्रैकेट लगा दो ऐसे, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन इसी टाइप के आप बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं, सबसे क्वेश्चन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो भी आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं आपको ये बताना है, ठीक है। रूल आपको पता है ना, क्रम विनिमय, सहचर्य नियम, वितरण नियम, ये सारी चीज पता है। पहला है कि 3/7 प्लस -5/8, इधर लिखा हुआ है बराबर -5/8 प्लस 3/7। आपको नहीं लग रहा है कि यही नंबर इधर है, बस उलट दिया है, ठीक है, यानी कि ये दूसरा में, ये पहला में कर दिया है। और ऐसा नंबर को आपको याद होगा क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो आप इसको लिखेंगे आंसर में क्या, क्रम विनिमय नियम। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, क्रम विनिमय नियम गुणा का भी होता है, जोड़ का भी होता है। तो ये किसका है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जोड़ का, जोड़ का, यानी कि जितने भी हैं सब में देखिए प्लस माइनस है, यानी कि सब जोड़ का नियम है, ठीक है। अगला देखिए 3 स्टेज में है, ठीक है, तो यही 3 इधर भी है, दूसरा वाला ब्रैकेट में, पहला वाला ब्रैकेट में। और ऐसा नियम को क्या कहते हैं, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। फिर वही बात, किसका सहचर्य नियम, जोड़ का, ध्यान रखना जोड़ का, आपको इसको बात ध्यान में रखना है, जोड़ का, क्योंकि गुणा का भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जोड़ का सहचर्य नियम बोलो या सहचर्य गुण बोलो, गुण या नियम बात देखिए, ठीक है। यहाँ क्रम विनिमय गुण बोलो या क्रम विनिमय नियम बोलो। थर्ड का देखिए, थर्ड में भी सेम चीज 3 में है, और इधर ये दोनों ब्रैकेट है तो इधर पहला ब्रैकेट है, तो ये भी सेम हो जाएगी, यानी कि मैं ऐसे ऐसे कर दूं मतलब यही चीज सेम हो जाएगी, यानी कि सहचर्य नियम हो जाएगा जोड़ का। लास्ट का देखिए 2 अंक है ना, यानी कि यही सबसे पलट दिया इसको, तो जब पलट दिया तो क्या कहेंगे इसको, जोड़ का, जोड़ का आपका वही क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।